आगे बढ़ेंगे और अब सिरोही से बड़ी खबर है जहां पर बीजेपी का मिशन 2023 और माउंट आबू में प्रशिक्षण शिविर लगातार जारी है। आज आखिरी दिन है भारतीय जनता पार्टी के इस आवासीय प्रशिक्षण शिविर का। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज शिरकत करेंगे। जेपी नड्डा जीत का मंत्र देंगे और नड्डा पहले आज उदयपुर पहुंचेंगे। एयरपोर्ट पर पार्टी के कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। सड़क मार्ग से उदयपुर से माउंट आबू प्रस्थान करेंगे। माउंट आबू में आवासीय प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कपिल शिमाली हमारे साथ लगातार बने हुए हैं फोन लाइन पर। कपिल, आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राजस्थान के दौरे पर रहने वाले हैं, क्या कुछ उनको लेकर के जानकारी इस वक्त आपको मिल पा रही है? देखिए, बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। बीजेपी साल 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में पूरे जोर शोर से जुट गई है और इसी को लेकर 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। 2 दिन इस प्रशिक्षण शिविर के पूरे हो चुके हैं, जिसमें अलग अलग सत्रों में अलग अलग विषय पर बीजेपी के नेताओं को प्रशिक्षित किया गया है कि उन्हें कैसे जनता के बीच में जाना है और जनता के बीच में जाकर कैसे चुनावी रणनीति बनानी है, कैसे केंद्र सरकार की योजनाओं को ले जाना है, राज्य सरकार की विफलताओं को लेकर जनता के बीच में जाना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीजेपी के पक्ष में जोड़ना है ताकि 2023 में बीजेपी जीत हासिल कर सके। दूसरा, आज सबसे महत्वपूर्ण दिन है, इस प्रशिक्षण शिविर का अंतिम दिन है। इस अंतिम दिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो प्रशिक्षण शिविर में पहुंचेंगे और यहाँ मौजूद सभी जो डेलीगेट्स हैं बीजेपी के, उन्हें संबोधित करेंगे। 2023 में बीजेपी की किस तरह की प्लानिंग से किन मुद्दों के साथ, किस रोड मैप के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी, ये समझाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व क्या चाहता है, ये भी स्पष्ट तौर पर यहाँ पर बता दिया जाएगा। आप देखिए कि पिछले, अगर हम 2 दिन के प्रशिक्षण शिविर की बात करें तो बहुत सख्त निर्देश जो है, संदेश जो है, वो इस प्रशिक्षण शिविर के मार्फत बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को दे दिए गए। सबसे महत्वपूर्ण गुटबाजी की बात जो है वो स्पष्ट तौर पर सामने कर दी गई है कि किसी भी तरह की, किसी भी सूरत में गुटबाजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी स्तर का नेता यदि गुटबाजी करेगा तो अनुशासन समिति उस पर नजर रख रही है और गुटबाजी की बात सामने आते ही पार्टी को होने वाले नुकसान की परवाह किए बगैर उस व्यक्ति पर कार्रवाई कर दी जाएगी। तो ऐसे सख्त संदेश भी इस प्रशिक्षण शिविर के मार्फत दिए जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि कुछ देर बाद जेपी नड्डा उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। विशेष विमान से वे उदयपुर आ रहे हैं और वहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया सहित कई नेता जो हैं वो डबोक एयरपोर्ट पर पहुंचे। वहां वे उनका स्वागत करेंगे और वहां से सड़क मार्ग के द्वारा जेपी नड्डा माउंट आबू पहुंचेंगे। इस समय पता चल पाया कि कितने बजे का उनका प्रस्तावित कार्यक्रम है उदयपुर पहुंचने का, और वहां से अगर उदयपुर से अगर माउंट आबू की बात करें कितनी दूरी है और कितने समय में तय करेंगे? देखिए, उदयपुर पहुंचने का प्रस्तावित कार्यक्रम 7:30 बजे का है। सुबह 7:30 बजे जेपी नड्डा का विशेष विमान उदयपुर आ सकता है और उस दौरान वहां पर सैकड़ों की तादाद में जो बीजेपी कार्यकर्ता है वो स्वागत के लिए पहुंचेंगे। तो वहां पर भी स्वागत कार्यक्रम के समय कुछ समय लगेगा। उदयपुर से माउंट आबू तकरीबन 180 किलोमीटर है। इस दौरान दर्जनों जगह पर स्वागत के कार्यक्रम रखे गए हैं। तो माना जा रहा है कि तकरीबन 3 से 3.5 घंटे जेपी नड्डा को उदयपुर से माउंट आबू आने में लग सकते हैं। माउंट आबू में संभवतः 11 बजे प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचेंगे। जी बिल्कुल। और अगर आज की बात करें उनका संबोधन अगर देखा जाए कपिल, तो किन विषयों पर केंद्रित रह सकता है जेपी नड्डा का? क्योंकि अपने आप में खास होगा कि 2 दिन अभी तक प्रशिक्षण शिविर को हो चुके हैं। आज जैसे कि आप भी जिक्र कर रहे हैं, तीसरा दिन है। प्रदेश के भी जो तमाम महत्वपूर्ण लोग हैं, नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेताओं की एक लंबी कतार है, प्रथम पंक्ति के तमाम नेताओं की मौजूदगी वहां पर है। तो क्या संबोधन रह सकता है, क्या संदेश माउंट आबू की धरती से आज राष्ट्रीय अध्यक्ष दे सकते हैं? देखिए, बीजेपी चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है, तो निश्चित तौर पर जो जेपी नड्डा का संबोधन होगा वो कहीं न कहीं 2023 के चुनाव को लेकर विशेष फोकस पर रहेगा। लेकिन इसके अलावा राष्ट्रीय नेतृत्व किस तरह की सोच रखता है, कैसे जनता के बीच में जाने की प्लानिंग बना चुका है और जो राज्य स्तर के नेता हैं उनके लिए क्या विशेष निर्देश हैं, ये सारी बातें भी जेपी नड्डा अपने संबोधन के दौरान स्पष्ट कर देंगे। दूसरा, सबसे महत्वपूर्ण बात गुटबाजी को लेकर, जैसा मैंने बताया, गुटबाजी बीजेपी बर्दाश्त नहीं करेगी, ये स्पष्ट संदेश दे दिया गया है। और इसके साथ ही नेताओं को ये स्पष्ट कर दिया गया कि बूथ स्तर पर अपने पार्टी को मजबूत बनाना है और अपने जो काम है, केंद्र सरकार के जो काम है
उन कामों के बल पर, पार्टी की अच्छाई के बल पर आने वाले चुनाव में जीत हासिल करनी है। इस तरह के संदेश जो है वो जेपी नड्डा अपने संबोधन के मार्फत दे सकते हैं। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया कपिल तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर बनाए हुए हैं, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, भाजपा के माउंट आबू में चल रहे प्रशिक्षण शिविर में आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शिरकत करेंगे और सहयोगी कपिल शिमाली बता रहे थे कि 7:30 बजे उनका प्रस्तावित कार्यक्रम उदयपुर का डबोक एयरपोर्ट जहां पर वे उतरेंगे, उसके बाद वहां पर उनका स्वागत सत्कार होगा। सड़क मार्ग से आबू रोड होते हुए माउंट आबू प्रस्थान करेंगे और माउंट आबू में कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, भाजपा के नेताओं को जो शिरकत कर रहे हैं इस शिविर में, उनको संबोधित करेंगे।